हरिवंश। जय जय श्री, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने इष्ट देव के मार्ग में अनन्य भाव से चलने वाले उपासक को आश्रय नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे इष्ट देव के चरणों में अनन्य भाव है तो किसी भी तरह से हम अपनी अनन्यता में दाग न लगने दें कि हमें कोई पीड़ा हुई, कोई कष्ट हुआ तो हम, उनका कथन है कि जब ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो बड़ा कष्ट और विपत्तियां देते हैं, तो जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं तो सुख और संपत्तियां देते हैं। महाप्रभु ने दोनों बातों को वहम बताया। एक वहम मात्र है, यदि आप भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। यदि भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र विपरीत हो तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते। कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु बंक यदि दसम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न संक जो पे कृष्ण चरण मन अर्प। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली बनाई जाती है, अब कुंडली में 12वें में चंद्रमा है, द्वादश माने 12, 12वें में चंद्रमा है। ये ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव नहीं, पर भगवान की शरण में नहीं है उन्हीं पर इनका प्रभाव पड़ता है। जो भगवान की अनन्य शरण में है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, शुक्र शनि और राहु केतु सब क्षण में हुई है तेरे चेरो और जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं ये सब विपरीत हो, 12वें में चंद्रमा में हो, 8वें में राहु हो, 4थे में सूर्य पड़े, सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश का योग है ये। तो हरिवंश करत ना संक जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंक। 12वें में चंद्रमा, 4थे में मंगल बुद्ध विरुद्ध बृहस्पति भी बकरी, 10वें में शुक्र केतु और शनि लग्न में 8 शंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण के चरणों में मन अर्पित हो चुका है, आप श्री कृष्ण के हो तो ये नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रंक माने गरीब बेचारे नवग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं जब अखिल लोक ब्रह्मांडाधिपति पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा अपनापन है। पति मंगल बुद्ध शिवस्थली के
जो गुरु होए धर्म भवन के, तो भृगुनंद सुमंद नवी के। तीसरो के तू समेत विदुग्रस, तो हरिवंश मन क्रम फीके। गोविंद छाड़ी जन्म के अंक में, मंगल और बुध 11वें पे हो और नवम में बृहस्पति विराजमान हो और शुक्र भी नवम अच्छे स्थान में हो, 11वें में शनि और राहु, केतु तीसरे स्थान में हो तो बड़ा शुभ होता है। तो महाप्रभु कहते हैं यदि गोविंद के चरणों का आश्रय नहीं लिए हो और ये सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है तो 10 दिशाओं में भटक लो। तो 2 छंद में महाप्रभु ने सिद्धांत में वर्णन किया। एक में कहा यदि सब ग्रह विपरीत है और कृष्ण के चरणों का आश्रय है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। और एक में कहा यदि सब ग्रह अनुकूल हैं और तुम भगवान के विमुख हो, भगवान का भजन नहीं करते तो होश में कुछ ये नहीं बना पाएंगे ग्रह, केवल लौकिक अनुकूलता देकर तुम्हें फंसाकर तुम्हारे जन्म मृत्यु के चक्र में ही डालेंगे, इससे मुक्त नहीं कर सकते। 3वें छंद में बड़ी सावधानी के लिए हरिवंश महाप्रभु जब तमोगुण आता है तो अपना प्रभाव दिखाता है। इस गुण प्रवाह में पड़ करके ही मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है और शुभ अशुभ कर्म के परिणाम रूप उसे जन्म मृत्यु चक्र में न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप, कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद्व कौन, क्रम का हिना मन मंगल लोक तिहूं, सुहरि पद भजन विलंब करी, जिहना मन मंगल लोक तिहूं। ऊपर बताया कि अनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। ये नहीं जाना जा सकता कि एक क्षण में हमारी बुद्धि का क्या रूप निकल आएगा। क्षण खत्म होते होते बुद्धि क्या निर्णय कर देगी, नहीं जाना जा सकता। छुट्टी चेतन, शरीर की चेतना से मुक्त, शरीर की चेतना से मुक्त समाधि को प्राप्त हो गए, क्षण बदला तो वो भी विषय विष से व्याप्त हो गए। जो समाधि को प्राप्त महापुरुष है, छुट्टी चेतन। कि जिस समय विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मरवा डाला द्वेष में, लेकिन वशिष्ठ जी ऐसे महापुरुष विश्वामित्र से कदापि द्वेष नहीं किया। फिर वशिष्ठ जी को अपने देह से वैराग्य बहुत ज्यादा हो गया कि अब क्या, पूरी गृहस्थी चौपट हो गई, 100 के 100 पुत्र मारे गए, अब मैं रोम भी नहीं जला। पूर्ण प्रयास किया लेकिन किसी पंचभूत ने उनके शरीर को नहीं छोड़ा। वो जहां भी जाते थे अब वो परेशान थे कि शरीर छूटे कैसे, कुछ भी करे शरीर नहीं छूटेगा, क्योंकि दिव्य शरीर था उनका। तो पीछे से वेद ध्वनि सुनाई दी, पीछे मुड़कर देखा, कहां से सुनाई दी? कहा आपका पौत्र गर्भ में विराजमान। तो कहा पहले बता देती तो मैं मरने की चेष्टा ही क्यों करता, मैं तो सोच रहा था मेरा वंश ही नष्ट हो गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। वही गर्भस्थ शिशु पाराशर जी थे, इतने वेदज्ञ कि गर्भ से ही वेद स्तुति प्रारंभ किए हुए थे। एक लंगोटी और एक कमंडल व्याघ्र चर्म के सिवा और कुछ नहीं पा सकते थे, इसने विरक्त थे, विरक्त की चरम सीमा।
महाराज उपरिचर वशु नाम के एक राजा हुए। वो बड़े एक पत्नी व्रत थे। तो उन्होंने गंधर्व और अप्सरा का विलास देखा। वो तो घाटियों में करते रहते जो देव घाटियां हैं। तो एकदम कामासक्त हो गए। कामासक्त हुए तो चूंकि चिंतन इतना प्रबल हुआ कि उनका वीर स्खलित हो गया। तो उन्होंने वीर को पृथ्वी पे नहीं गिरने दिया, एक दोने पे रख लिया और चक्रवर्ती आक्रमण किया तो वो जल में गिर गया। उसको मछली ने पिया। तो उस वीर से बड़ी ही सुंदरी कन्या, जिनका आगे चल करके नाम सत्यवती हुआ, उनको मच्छोदरी कहा गया। तो मछली के गरों से प्रकट होने के कारण उनके शरीर में मछली की सी दुर्गंध आती थी। और कमल नैनी बहुत सुंदरी थी। पाराशर जी महाराज भगवान के ही अंश से प्रकट हुए महापुरुष हैं। पाराशर जी अपना व्याघ्र चर्म लंगोटी कमंडल नाव में बैठे, ले चलो उस पार, जो आ गया उस पार, फिर इस पार ले चलो। तो जिस पार से लाई थी फिर उस पार ले। मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करती। आप ब्रह्म ऋषि हैं, मैं आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकती, पर मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। जाओ, आज के बाद 1 योजन सुगंध फैलेगी। तो उनका नाम पड़ा योजन गंधा। 1 योजन का मतलब होता 4 कोस। जहां होगी तो 4 कोस से सुगंध फैल जाएगी शरीर से। तो महाराज मेरी अवस्था नवीन है।